विद्यार्थी मित्रों, मैं सेठ आर टी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से ZD शेख। पिछले दिनों एक हमारे लिए बहुत दुखद घटना हो गई। हमारे संस्था के ट्रस्टी श्री BR गुप्ता सर, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस इंस्टीट्यूट को बनाने में लगा दी, उनका थोड़े ही दिनों पहले देहांत हो चुका है। तो हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। यही हमारी प्रार्थना है, क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं वो उनकी वजह से हैं। जो बच्चे सेठ आर टी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल में पहले से पढ़ते होंगे उनको पता होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक नंबर 1.10.2, तो स्टैंडर्ड 11, और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। टॉपिक है 1.10.2, इसका नाम है विलयन में अभिक्रियाएं। विलयनों में अभिक्रिया। देखो, विलयनों का जिक्र यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान होता है, और रसायन विज्ञान में हम लोग रसायन की बात करते हैं, और रसायन में जो होते हैं वो विलयन होते हैं, ठीक है ना। विलयन में क्या होता है कि भाई किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिश्र करके एक विलयन बनाया जाता है। जैसे कि चीनी को पानी में मिश्र करके जो है उसका विलयन बना दें। अब उसकी मात्रा भी फिक्स होती है। जैसे कि मानो कि पानी की मात्रा हो गई भाई 1 लीटर, ठीक है ना, या 100 ml या 500 ml या 200 ml, कोई भी। अब उसके अंदर हम लोग चीनी की मात्रा जो है हम लोगों को जितनी चाहिए उतनी हम लोग मिला सकते हैं, मतलब जितनी आवश्यक हो उतनी। कि भाई 1 चम्मच मिलाएंगे, 5 चम्मच मिलाएंगे, 10 चम्मच मिलाएंगे, ठीक है ना। तो उसके मुताबिक विलयन अलग अलग प्रकार के गुणधर्म प्राप्त करता है, जिसको हम लोग उसकी सांद्रता के हिसाब से चेक करते हैं। तो चलो मैं विलयनों की बात कर देते हैं कि भाई विलयन आप लोगों को समझा देते हैं। विलयन में 2 पदार्थ फिक्स होते हैं। एक विलय होता है। विलय का मतलब जिसकी मात्रा कम हो, ठीक है, और जो घुलता हो, जिसको घुलाया जा रहा हो। और दूसरा होता है विलायक, जिसकी मात्रा होती है अधिक, जिसमें पदार्थ को घुलाया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि भाई उदाहरण के तौर पर कि भाई पानी या जल, उसके अंदर हम लोग मिलाते हैं शक्कर, तो स्वाभाविक है कि शक्कर की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो शक्कर विलय हो गया और पानी जो है वो विलायक हो गया। तो विलय और विलायक से बनता है विलयन। क्या बनता है भाई? विलयन। विलय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। विलयन को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। ये है रिएक्टेंट, और ये है क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं, तब आएगा तब देखेंगे, अभी छोड़ो, अभी इंग्लिश को क्या करना है। हाँ ठीक है, चलो। तो विलय जिसकी मात्रा कम है और विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती हो, ठीक है ना, उससे हम लोगों को विलयन मिलता है। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा, जब ये मात्राएं बदलती हैं तब हम लोग ऐसा कहते हैं कि विलयन की सांद्रता में परिवर्तन आया। एक उदाहरण से मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि भाई पानी अगर हम लोग 100 ml लेते हैं, मानो कि 1 कप में हम लोग पानी लेते हैं, तब हम लोग 1 चम्मच चीनी को मिश्र करते हैं, उसको विलय करते हैं।
ठीक है ना। फिर हम लोग दूसरी चम्मच शक्कर लेकर उसको जो है मिश्र करते हैं। जैसे जैसे हम लोग शक्कर की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रसायन विज्ञान में बोला जाता है, उसकी भाषा में ऐसा बोला जाएगा कि उसकी सांद्रता में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। उसकी सांद्रता में क्या कर रहे हैं? वृद्धि। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग शक्कर की मात्रा पानी के अंदर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पानी के अंदर उसका गुणधर्म जो है वो बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसको सांद्रता से बताते हैं। तो किसी की भी मात्रा, जो मात्रा है दोनों, वो मात्रा को हम लोग सांद्रता के हिसाब से बताते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँगा कि भाई चलो शक्कर की सांद्रता बढ़ाओ, उसका मतलब ये है कि शक्कर की मात्रा बढ़ाओ। चलो पानी की सांद्रता बढ़ाओ, तो उसका मतलब ये है कि भाई पानी जो है ना, पानी की मात्रा बढ़ाओ, ठीक है ना। अब हम लोगों को फिक्स करना है, दोनों के लिए हम लोग सांद्रता नहीं बोल सकते। सांद्रता हम लोग विलय के लिए बोल सकते हैं और मंदन हम लोग विलायक के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने क्या किया कि भाई 1 कप पानी लिया और उसके अंदर मानो कि 6 या 7 शक्कर जो है चीनी मिला दी, उसका मतलब ये हुआ कि शक्कर की सांद्रता जो है वो ज़्यादा है और विलयन की सांद्रता भी ज़्यादा है। अब आप लोगों को विलयन का मंदन करना चाहते हैं। अब विलयन का मंदन जो है वो विलायक की मात्रा से होगा। तो विलय की मात्रा हम लोग सांद्रता के हिसाब से देखते हैं। विलय की सांद्रता मतलब कि विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, ऐसा कहा जाता है। और विलायक की मात्रा बढ़ाओगे तो उसका मतलब ये होगा कि उसको हम लोग मंदन कर रहे हैं, मंद कर रहे हैं। तो विलय की मात्रा बढ़ाते हैं मतलब विलयन की सांद्रता बढ़ती है। विलायक की मात्रा बढ़ाते हैं मतलब कि विलयन को मंदन कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने 1 कप पानी के अंदर 6 या 7 चम्मच चीनी को मिश्र किया था। अब मानो कि उसके अंदर हम लोग और पानी मिश्र कर देते हैं तो सांद्रता कम हो जाती है और मंदन बढ़ जाता है। बोलो समझ में आया? ये मेरी वाक्य रचना को याद रखना, ठीक है ना, कि भाई विलय की मात्रा बढ़ाते हैं उसका मतलब सांद्रता विलयन की बढ़ती है और विलायक की मात्रा बढ़ाने से विलयन का मंदन बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मानो कि हम लोग कि भाई 500 ml पानी के अंदर 10 चम्मच चीनी को मिलाया था, अब उसके अंदर हम लोग 11वीं चम्मच शक्कर मिलाते हैं, 12वीं चम्मच शक्कर को मिलाते हैं तो विलयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन की सांद्रता बढ़ती है। लेकिन शक्कर की मात्रा बढ़ाने की जगह अगर हम लोग 500 ml पानी की मात्रा बढ़ा दें, 600 ml, 700 ml, 800 ml कर दें तो वो मंदन हो जाता है। उसे हम लोग विलयन का क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सांद्रता को हम लोग कैसे मापेंगे? तो सांद्रता का मापन करने के लिए हमारे पास अलग अलग पद्धतियाँ हैं, उन पद्धतियों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सांद्रता के मापन के लिए पद्धति इसमें आ जाएगी और विलयन के लिए कुछ अलग पद्धतियां हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। टोटल हमको 8 से 9 चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। 11वीं में जो है हमारे पास टोटल 4 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। और बाकी की चीज़ें जो हैं वो 12वीं में आएंगी, 12वीं कक्षा में। चलो हम लोग पहला चालू करते हैं कि भाई विलय या विलायक, विलयन के अंदर इन दोनों की मात्रा जो व्यक्त करनी हो तो इन दोनों की मात्रा हम लोग अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो भाई एक पहला है कि भाई द्रव्यमान प्रतिशत। मैंने कहा ना कि भाई विलयन जो है वो विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा से जो है वो, कि भाई विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा से जो है वो विलयन तैयार होता है। लेकिन इन दोनों की मात्राओं को अगर व्यक्त करना हो तो हम लोग कैसे व्यक्त करें, ठीक है ना, उसके लिए अलग अलग पद्धति है। तो उनकी मात्राओं को व्यक्त करने के लिए और विलयन कितना सांद्र है या नहीं है, या मंदन करना है या नहीं करना है, वो हम लोगों को इन 4 चीज़ों से पढ़ना होगा। तो इनकी मात्रा, विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा, इसकी मात्राओं को अगर हम लोग निश्चित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। देखो मैं एक और नॉलेज दे देता हूँ कि जो कोई विलय हो या विलायक हो उसकी मात्रा हम लोग लेते हैं द्रव्यमान में,
और द्रव्यमान होगा ज़्यादातर ग्राम में। और दूसरी चीज़ होती है आयतन में। आयतन दो चीज़ों में हो सकता है, ml में हो सकता है अथवा लीटर में हो सकता है, ठीक है ना। मिलीलीटर में हो सकता है, लीटर में हो सकता है। तो विलेय और विलायक दोनों की मात्रा हम लोग द्रव्यमान और आयतन में कर सकते हैं। यदि ठोस पदार्थ है तो द्रव्यमान ग्राम में लिया जाएगा, और विलेय और विलायक अगर दोनों में से कोई भी द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके लिए हम लोग उसकी मात्रा आयतन से लेंगे। जैसे कि पानी हम लोग 100 ml 500 ml या 1 लीटर लेते हैं, और चीनी जो है वो ठोस पदार्थ होता है, इसलिए उसकी द्रव्यमान हम लोग ग्राम में लेंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम ऐसा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन विलेय और विलायक, तो विलयन के अंदर विलेय और विलायक की मात्रा को निश्चित करने के लिए हमारे पास अलग अलग पद्धति है। उसमें से पहली पद्धति है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग जो है वो परसेंटेज वेट बाय वेट के हिसाब से लेते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे होगा, तो उसके लिए जो है वो पूरा सूत्र है हमारे पास। तो हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत वेट परसेंटेज। ये जो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है वो बारिश हो रही है बाहर, तो उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी आएगी। द्रव्यमान प्रतिशत में हम लोग ऐसा करते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, प्रतिशत को 100 से करेंगे। देखो अब ये सूत्र को आपको गोखना नहीं है, रटना नहीं है, ठीक है ना, सूत्र को याद रखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग इसको कुल समझेंगे, कुल विलयन। तो पूरे विलयन के अंदर विलेय की मात्रा कितनी है, कुल विलयन के अंदर विलेय की मात्रा कितनी है, या तो हम लोग ऐसा बोलेंगे विलयन के अंदर विलेय कितने प्रतिशत है। बोलो आप समझ में आया, विलयन के अंदर विलेय कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। तो अगर किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, अगर विलायक का ज्ञात करने का कहे तो विलायक का भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ हम लोगों को सवाल में देंगे, विलेय देंगे तो विलायक ज्ञात करना होगा, विलायक देंगे तो विलेय ज्ञात करना होगा। ज़्यादातर विलायक देते हैं, इसलिए सूत्र विलेय के हिसाब से दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, किसी का भी मतलब विलेय का भी प्राप्त कर सकते हैं, विलायक का भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु किसकी तुलना में, तो विलयन की तुलना में। इसलिए बट्टे में क्या आएगा, विलयन। अगर आप लोग विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर रहे हो तो ऊपर लिखना है विलेय का द्रव्यमान, लेकिन किसकी तुलना में, विलयन के हिसाब से। अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो तो ऊपर क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान, बट्टे में क्या होगा, विलयन का। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें द्रव्यमान किस में लेना है, ग्राम में लेना है कि किलोग्राम में लेना है। तो हमेशा याद रखो कि अगर आप लोग विलेय का द्रव्यमान ग्राम में ले रहे हो तो विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में आएगा। विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में होगा तो विलयन का द्रव्यमान भी किलोग्राम में होगा। अर्थात दोनों कैंसल आउट तभी हो पाएंगे जब दोनों के मात्रक क्या होंगे, समान। बोलो समझ में आया, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत किसी भी विलेय और विलायक जो विलयन में होते हैं उनका प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए ज्ञात जो है इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोल अंश। मोल अंश को x से कैपिटल, भाई तुमने ना पढ़ी ना, मोल अंश कैपिटल X से दर्शाया, अरे मोल अंश को स्मॉल x से कैपिटल X से दर्शाया जाता है। मोल अंश क्या होता है भाई, देखो विलयन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक, जिससे विलयन तैयार होता है। अब जब विलयन तैयार होता है तो पूरा जो होता है ना, विलेय और विलायक दोनों के मोलों का योग होता है। अब पूरे विलयन के अंदर विलेय कितने मोल रखता है और विलायक कितने मोल रखता है, उसको हम लोग कहते हैं मोल अंश, ठीक है ना। कि भाई विलेय के मोल अंश विलयन के अंदर कितने होंगे, विलायक के मोल अंश विलयन के अंदर कितने होंगे, ठीक है। तो उस तरह से ज्ञात करने के लिए हम लोग बोलते हैं मोल अंश। यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या के अनुपात में होता है। मैंने कहा था द्रव्यमान प्रतिशत में ऐसे ही कहा था कि अगर आप लोगों को विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत करना हो तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन के हिसाब से ही होगा।
भाई जिसका भी अगर आप लोग अंश ज्ञात करना चाहते हैं, प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हैं, चाहे वो विलेय है चाहे वो विलायक है, वो विलयन की तुलना के हिसाब से ही होता है। मोल अंश को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि विलयन के अंदर जितने भी घटक हो, अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो 2 ही घटक हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। विलायक एक हो सकता है लेकिन विलेय एक से अधिक हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग नींबू शरबत बनाते हैं तो विलायक एक ही होता है, जैसे पानी, लेकिन विलेय अलग अलग होते हैं। जैसे उसमें चीनी मिश्र होती है, नींबू की कुछ बूंदें मिश्र होती हैं, ठीक है ना, और उसमें कोई नमक मिलाते हैं, तो विलेय एक से अधिक हो सकते हैं और विलायक एक ही होता है, तब क्या मिलता है, विलयन, ठीक है ना। तो अगर विलयन के अंदर जितने भी घटक होंगे उन सभी घटकों के हमको मोल ज्ञात करने पड़ेंगे। उन सभी घटकों के क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, हमको मोल ज्ञात करने पड़ेंगे। और उन सभी घटकों का हम लोगों को मोल का कुल योग भी करना पड़ेगा, फिर हम लोग मोल अंश ज्ञात कर सकेंगे। क्यों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोल अंश का सूत्र है जिस घटक का मोल अंश ज्ञात करना चाहते हो उस घटक के मोल, विलेय हो चाहे विलायक हो, ठीक है ना, बट्टे में होता है कुल मोल। अब ये कुल मोल किसका होता है, देखो कुल मोल विलयन का होता है। विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल इक्वल्स टू विलयन के मोल। विलयन के मोल मतलब हम लोग क्या लेते हैं उसे, कुल मोल, ठीक है ना। चलो उदाहरण से समझेंगे हम लोग इसको। मानो कि एक विलयन बनाया गया, विलयन 2 घटकों से बना है, ए घटक और बी घटक, और उससे बना है विलयन, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों को मोल अंश ज्ञात करने हो तो भाई ए घटक के मोल अंश क्या होंगे, बी घटक के मोल अंश क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को मोल ज्ञात करने पड़ेंगे, दोनों के मोल। तो ए घटक के मोल ज्ञात करने पड़ेंगे और बी घटक के मोल ज्ञात करने पड़ेंगे। मोल के सूत्र क्या हैं, तो मोल का सूत्र है द्रव्यमान ग्राम में बटे आणवीय द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में, ठीक है ना। तो ग्राम ग्राम कैंसिल होकर ऊपर मोल चला जाएगा, तो द्रव्यमान बटे आणवीय द्रव्यमान के सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तब मोल अंश कैसे ज्ञात करेंगे, तो मानो कि ए घटक का मोल अंश ज्ञात करना हो तो ए घटक के मोल बटे ए घटक का मोल प्लस बी घटक का मोल। और अगर आप लोगों को बी घटक के मोल अंश ज्ञात करने हो तो बी घटक के मोल बटे ए घटक के मोल प्लस बी घटक के मोल। उसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को पहले मोल ज्ञात करने पड़ेंगे, उनका कुल योग रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मोल अंश ज्ञात करते हैं।